नमस्कार, खबरें जरा हटके देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। दिन भर की भागदौड़ के बीच, रोजमर्रा के कामकाज के बीच खबरें हम सबको खबरदार करती हैं, लेकिन इन खबरों के बीच भी कुछ खबरें होती हैं जो होती हैं खास, या यूं कहें कि ये होती हैं जरा हटके। और इन्हीं खबरों को समेटकर हम लाए हैं। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं खबरें जरा हटके का आज का सफर। और आज सबसे पहले बात करेंगे एक अनोखी शादी की। अब तक आपने देखा होगा कि दूल्हा बारात लेकर जाता है, दुल्हन को ब्याह कर ले आता है, लेकिन गुजरात में एक ऐसी शादी हुई जहां दुल्हन बारात लेकर पहुंची दूल्हे के घर। देखिए, साकार हुआ सपना का सपना। सपना की अनोखी शादी। बारात लेकर आई दुल्हनिया। आंखों पर काला चश्मा, हाथों में गुलाब लिए घुटनों पर बैठी दुल्हन। ये शादी बेहद खास है, थोड़ी हटके है, थोड़ी जुदा है। हमारे समाज की परंपरा रही है कि दूल्हा बारात लेकर आएगा और ब्याह कर दुल्हन को ले जाएगा, लेकिन इस शादी में थोड़ा उल्टा हुआ है। मध्य प्रदेश के धुंधलू की रहने वाली सपना बारात लेकर पहुंची दूल्हे के घर। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ऐसे पेरेंट्स और ऐसी फैमिली मिली जिसने मेरा सपना पूरा करने में मेरी हेल्प की। मैं चाहती थी कि मैं किसी लड़के से जब भी मिलूं तो उसे मैं चूज़ करूं, वो मुझे देखने नहीं आए, मैं उसे देखने जाऊं। और मैं इस बात से खुश हूं कि मुझे ऐसा ही लड़का मिला कि मुझे उसने ये चांस दिया और मैं उसे देखने आई। और मैं बारात लेकर भी आई हूं, जो आमतौर पर नहीं होता। आमतौर पर ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा हुआ है कि दुल्हन बारात लेकर आई और समाज को महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया जा रहा है, तो इसके लिए दूल्हे का राजी होना भी बेहद आवश्यक है। गुजरात के अरवल्ली के रहने वाले अंकित के घर जब उनकी होने वाली दुल्हनिया बारात लेकर आई तो उनकी खुशी भी देखने लायक थी। एकदम मध्य प्रदेश से मेरे ससुरा और मेरा परिवार पूरा इधर मेरे घर शादी करने को आए हैं अभी फिलहाल। तो अच्छा लग रहा है, वैसे कुछ हो नहीं रहा और एकदम अच्छा प्रोग्राम हुआ है। श्री सम्मान के लिए बढ़िया माना जाता है, एक तरफ से नया राह चिंता गया है। एकदम पत्नी जान लेके आई है, बढ़िया फील होता है। वैसे अक्सर ये बातें कही जाती हैं कि आखिर लड़का ही बारात लेकर क्यों जाता है और लड़की को ब्याह कर लाता है, क्या लड़कियां ऐसा नहीं कर सकती हैं? तो इस शादी ने यह संदेश दिया है कि अब लड़कियां सशक्त हो रही हैं और कह रही हैं अब दूल्हा नहीं बल्कि दुल्हनिया दूल्हा ले जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर सीहोर में एक जोड़े ने अनोखी शादी की है। इस जोड़े ने संविधान की शपथ लेकर शादी रचाई और अब यह शादी सुर्खियां बटोर रही है। न अग्नि के 7 फेरे, न रस्मों के बखेड़े, दूल्हा दुल्हन ये अलबेले। इस जोड़ी ने रचाई है संविधान वाली शादी। पूरे साज श्रृंगार में दुल्हन सजी है, दूल्हे ने भी खूब तैयारी की है। घराती बाराती की भीड़ भी जुटी है, सबके चेहरों पर खुशियां खिली हैं। ये सब कुछ तो अमूमन शादी में होता ही है, तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें नया क्या है। तो जरा इससे पहले की तस्वीरें देखिए। आमतौर पर अग्नि के सामने 7 फेरे होते हैं, लेकिन यहाँ तो शपथ ली जा रही है, वो भी संविधान की। ध्यान से सुनिएगा, पहले दूल्हे ने शपथ ली। मैं अपनी पत्नी को सम्यक आजीविका द्वारा अर्जित धन
सदा संतुष्ट रखूंगा। फिर दुल्हन को भी शपथ दिलाई गई। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपने घर के सभी कामों को भली प्रकार करूँगी। जब दोनों ने संविधान की शपथ ले ली तो फिर एक दूसरे को माला पहनाई और इस तरह इनकी शादी की रस्म पूरी हो गई। सुख दुख में हमारा साथ जो देता है वो संविधान है। हमारे माता पिता हों या सभी का सम्मान स्वाभिमान सब कुछ संविधान से, इसलिए हमने संविधान को साक्षी मानकर आज संविधान की शपथ ली है और शादी की है। ये प्रेरणा मुझे अपने माता पिता से मिली है और मुझे अपनी फैमिली बैकग्राउंड से मिली है। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। अब पूरे सीहोर में ये अनोखी शादी सुर्खियों में है और हो भी क्यों ना इस शादी के हर रंग कुछ अलग ही अंदाज के दिखे। देखिए, कभी किसी शादी में स्टेज पर संविधान निर्माता अंबेडकर की तस्वीरें देखी है और तो और दूल्हा जब अपने घर से निकला तो उसने हाथों में संविधान ले रखा था और इनकी शादी के कार्ड में गौतम बुद्ध की तस्वीरें छपी थी। संविधान के कुछ स्लोगन भी लिखे थे। मेरे भाई की शादी हुई है तो उसमें हमने संविधान की शपथ दिलाई, संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया है और संविधान की शपथ ली है, क्योंकि संविधान को ही हमें देश में जब जन जन तक संविधान को लोग जानेंगे। और मैं अभी कल परसों एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें ये देख रहा था कि पिछले कई दिनों में भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब संविधान हो गई है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि लोग आज संविधान की तरफ बढ़ रहे हैं। सीहोर के इस जोड़े ने संविधान की शपथ लेकर जो शादी रचाई है ये वाकई अच्छी पहल है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि ये सिर्फ सुर्खियों में बने रहने का जरिया न बनकर रह जाए, बल्कि समाज को आईना दिखाए। प्रदीप एस चौहान, न्यूज़ 18 सीहोर। 73 साल का दूल्हा और 67 की दुल्हन। जी हां, सही सुना आपने। उम्र के इस पड़ाव में शादी वाकई अनोखी है जो उनके 50 साल के अरमान को भी पूरा करती है। तिहत्तर साल का दूल्हा, 67 की दुल्हन। कवर्धा के खैरझिटी गांव में बनी है यह अनोखी जोड़ी। जिस उम्र में लोग बेटे बेटियों के हाथ पीले करते हैं, नाती पोतों के साथ रिटायरमेंट का आनंद उठाते हैं, उस उम्र में सुकाल निषाद और गौत्रहीन बाई ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। जीवन के इस पड़ाव में इस जोड़े को शादी की क्यों सूझी, इसकी लंबी कहानी है। 50 साल पहले सुकाल निषाद अपने दोस्त की शादी के लिए लड़की देखने गए और इसी दौरान इन्हें गौत्रहीन निषाद पसंद आ गई। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से दोनों शादी नहीं कर पाए, लेकिन प्रेम कुछ ऐसा था कि सुकाल बिना शादी किए ही गौत्रहीन को घर ले आए। 3 संतानों के साथ जीवन सुखी बना, लेकिन शादी न कर पाने का मलाल बना रहा। आखिरकार जीवन के इस पड़ाव में बेटे ने पिता की इच्छा पूरी की और इस उम्र में हिंदू रीति रिवाज के साथ दोनों की शादी हुई। गरीबी घर में का करते हैं, ये तो कैसे करके बाल बच्चा जियावत हाँ, मतलब मैं जानू खेत खार नहीं मोर गाँव वाले मन के ही और नहीं हो बिहाव की खेर नहीं हो तोर तब बढ़िया भगवान मारे सामने में तोर वही में अपन जयमाला डाल ले हाँ, तो वो काम न करें। हाँ, मोक्ष पाने की इच्छा इस शादी की वजह बनी और गांव के लोगों की सलाह और परिवार की मर्जी से धूमधाम से शादी रचाई गई। ये सब गांव बस्ती वाले सब भाई मन हाँ सब सहयोग करत रही है, ओखर हिसाब से हो इसे का है भटका मत मोक्ष मिल जाए इसे के। अच्छा, तो वो शादी हाँ सब खुशी से मस्त शादी हो है। इखर शादी नहीं हो रही से पहली के इखर शादी है पहली गरीबी रही सी घर घर कुरिया है बिल्कुल अखर दाई दादा मन बिल्कुल गरीब रही से खूब परिवार रही से खर दाई दादा के एखर बिहावे नहीं कर पाइन। एखर बिहाव नहीं कर पाइन आखिरी में है कोनो में ले अपन जात सगाले बना के लालिस बेटा है बहू है तो सारी दुनिया का है रक्षा होवे मरबे तक के 3 मन इखर मन आ गए दोनों खेते मन कहीं गंधर्व विवाह कर लेते तो सब गांव वाले के मन आ गए तो गंधर्व विवाह रामायण के आगू में करीन है साहबे मन। शादी नहीं हुआ था तो उसके परिवार वाले के राय से और उन दोनों की सहमति से और पूरा गांव वाले के सहयोग से हम लोग सब समिति वाले और मैं पंचायत के प्रतिनिधि के नाते से उसका शादी
यहाँ नवधा रामायण के सामने में किए हैं और मैं स्वयं कन्यादान किया हूँ। तो यूं सुकाल निषाद और गौत्रहीन बाई के शादी का अरमान पूरा हुआ। एक दूजे के तो ये 50 साल पहले बन गए थे, अब ऑफिशियली एक दूजे के हो गए। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18, कवर्धा। एक और शादी की बात करेंगे और जिस शादी की हम बात कर रहे हैं वो आम शादी नहीं है। आम शादी इसलिए नहीं क्योंकि यहां एक दो नहीं बल्कि कुल 21 जोड़ों ने 7 फेरे लिए और स्वच्छ पर्यावरण का संदेश भी दिया। मंडप, 21 जोड़े और बनारस से आए 21 पुरोहित। लौहनगरी जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित राम मंदिर प्रांगण में ये उस शादी समारोह की तस्वीर है जहां हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक आदिवासी युवक और युवतियों की शादी कराई गई। सभी के चेहरे पर एक अलग मुस्कान थी, एक दूसरे को पाने की चाहत। हर कोई इस पल को कैमरे में कैद कर रहा था। यहाँ तो देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इससे शादी पहली बार हम लोग देख रहे हैं और यहाँ शादी में शामिल हुए हैं। गांव से आए हुए हैं, डुमरिया प्रखंड पड़ता है, बड़ा बोतला गांव से आए। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे गांव में ऐसा इतना अच्छा से नहीं हो पाता है और फिर यहाँ हमारे परिवार के साथ अन्य लोग भी हैं जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मौके पर मौजूद लोग इस शादी के साक्षी बने और वर वधू को आशीर्वाद दिया। उसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल थे। ये सब कुछ मारवाड़ी युवा मंच, स्टील सिटी शाखा और जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल की पहल पर संभव हो पाया। वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए वर वधू के दाम्पत्य जीवन सुखी हो और जिस तरीके से मारवाड़ी युवा मंच और JCI पहचान यहाँ पर कार्य कर रहा है, एक नया मिसाल पेश किया है। हमारी आने के बाद सिर्फ 1 साल भी नहीं हुआ है हमारी शाखा को, आज ये सपना हमारा साकार होते देख। 21 जोड़ों का हमने सामूहिक विवाह कराया। इसके लिए हमने 2 शाखाओं ने मिलकर कराया, लेकिन हमने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि जो इनके जीवन में जो भी कुछ नैतिक जरूरत की सामान है हमने अपनी तरफ से दिया है और हमारी शाखा की तरफ से 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा। इस अनोखी शादी में एक और खासियत दिखी। सारे जोड़े ई-रिक्शा पर सवार होकर आए थे जो स्वच्छ पर्यावरण का संदेश भी दे रहे थे। साथ ही उनके मुस्कान के कदरदान यही दुआ देते दिखे कि खुश रहो तुम सदा। आशीष तिवारी, न्यूज़ 18, धनबाद। और अब आपको खबर दिखाते हैं जो जयपुर के नींदड़ की है, जहां किसान जमीन समाधि सत्याग्रह कर रहे हैं और आंदोलन स्थल पर ही कर रहे हैं बारातियों का स्वागत। एक शादी ऐसी भी नहीं देखा होगा ऐसा विवाह। आंदोलन और शादी साथ साथ। जी हां, ऐसी शादी शायद ही आपने कभी देखी होगी जब धरना स्थल ही बारातियों का स्वागत स्थल बन गया। आमतौर पर बारातियों का स्वागत बड़े होटल्स, मैरिज गार्डन में किया जाता है, लेकिन जयपुर के नींदड़ में धरना स्थल पर ही बारातियों का स्वागत किया गया। आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन के रूप में ही हम ये एक पारिवारिक दायित्व भी निभा रहे हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं। दरअसल नींदड़ में JDA की जमीन अवाप्ति के खिलाफ पिछले 1.5 महीने से किसान धरने पर बैठे हैं। इसी बीच राम नारायण बोहरा की 2 बेटियों की शादी तय हुई। गांव वालों ने ये निर्णय किया कि धरना स्थल पर ही बारातियों का स्वागत किया जाए। समाधि सत्याग्रह पे जारी हमारे इस आंदोलन का आज 41वां दिन है और आज इस आंदोलन के दौरान हमारे ही साथी संघर्ष करने वाले किसान श्री राम नारायण जी बोहरा की 2 पुत्रियों की शादी इस अवसर पर हो रही है। आज हमने बारात का स्वागत यहीं पर किया है और हम इस बारात के स्वागत के साथ और इन सभी जो किसान बाराती बनकर हमारे यहाँ आए हैं उनके बीच में हम सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि इस कड़कती सर्दी के अंदर, तमाम विषम परिस्थितियों के अंदर हमारा आंदोलन भी जारी है और उसके साथ साथ किसान जो है अपने महत्वपूर्ण पारिवारिक जो जिम्मेदारियां उनका भी निर्वहन कर रहे हैं। नींदड़ के किसानों ने बड़ी ही सादगी से शादी कर पूरे समाज को एक संदेश दिया है कि विवाह 2 परिवारों,
दो दिलों का मिलन है, न कि दिखावे और आडंबर का। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे भगवान को कहां लगाया जा रहा उधारी का भोग। जब भगवान ही परेशान हो जाए तो आमजन को कैसे राहत दी जाए? जी हां, अब बताएंगे कि आखिर क्यों भगवान भी दाने दाने के मोहताज हो गए हैं। भगवान की भक्ति भी हो गई, पूजा पाठ भी हो गया और भोग भी लग गया, लेकिन उधारी का, जी हाँ सही सुना आपने, भगवान को उधारी का भोग लगाया जा रहा है। क्या है इसकी वजह, पहले वो सुनिए। भोग के अंदर ये परेशानी है कि पिछले 8-10 महीनों से सरकार से भोग सामग्री का पैसा नहीं आ रहा है, जिससे हमारे भोग चढ़ाने में दिक्कत हो रही है और जैसे तैसे करके हम अपने हिसाब से भोग चढ़वा रहे हैं। तो सरकार से ये है अनुरोध है कि वो हमारे भोग सामग्री का पैसा जो है समय पर देवे, तो क्या हमारे भोग टाइम से चलता रहे। तो सुन लिया आपने, भगवान को उधारी के भोग का मामला डूंगरपुर का है। यहाँ के आदिवासी बहुल इलाके में सरकारी योजनाओं की हालत ऐसी है कि आमजन तो प्रभावित है ही, और अब इस परेशानी से भगवान भी अछूते नहीं रहे। आलम यह है कि देवस्थान विभाग के अधीन राज्य के प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी वाले मंदिरों में भगवान के भोग के लिए बजट नहीं आने से सबका लालन पालन करने वाले भगवान को अब उधारी का भोग लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि देवस्थान विभाग के अधीन 30 मंदिरों का संचालन होता है। मंदिरों में हर महीने 1500 रुपए की राशि दी जाती है। पिछले 10 महीने से मंदिरों को भोग की राशि उपलब्ध नहीं कराई गई। 10 महीने का 30 मंदिरों का 4,50,000 रुपए बकाया है। बजट नहीं है और सेवादार समझ नहीं पा रहे। आखिर करें तो क्या करें? पूजा जरूरी है, भगवान को भोग जरूरी है, फिर उधारी का ही सही, लेकिन कब तक? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, और जो है वो उधारी का भोग, जिससे भगवान को खुश किया जा रहा है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। आपने हनुमान जी को प्रयागराज जाते सुना है? नहीं, लेकिन भीलवाड़ा के बजरंगबली त्रिवेणी में डुबकी लगाने प्रयागराज जा रहे हैं। बजरंगबली की निकली सवारी, पवन पुत्र की लीला है न्यारी। एक बार देखो जी ना भरेगा, 100 बार देखो फिर जी करेगा। व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं, व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं, दर्शन के प्यासे सब नर नारी। संकट मोचन का हर काम आराम से होता है, खासे इत्मीनान से। हनुमान जी की इस मुद्रा को देखकर कौन कहेगा कि वो यात्रा पर है? जी हाँ, ट्रक में लेटकर बजरंगबली प्रयागराज जा रहे हैं। वहाँ त्रिवेणी में डुबकी लगाने के बाद राजस्थान लौटेंगे और इसके बाद इनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। भीलवाड़ा से आ रही है और प्रयागराज जाएगी। रुक रुक कर सभी जगह चित्तौड़गढ़, बेगू, डाभी और आज कोटा का नंबर है। इसके बाद अंता कल रुकेगी थोड़ी देर, 12 रुकने का अभी है नहीं। उसके बाद शिवपुरी का है, उसके बाद फिर प्रयागराज जाएगी, वहाँ शाही स्नान होगा। भीलवाड़ा के हाथी भाटा आश्रम में इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। 64 टन वजनी और 28 फीट लंबी इस हनुमान प्रतिमा का निर्माण 2 साल पहले दौसा जिले के सिकंदरा में कराया गया था। अब प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उसे गंगा स्नान कराया जाएगा। भक्त महीने में पूरा होने वाले 2100 किलोमीटर की यात्रा के लिए संकट मोचन को शुभकामनाएं दे रहे हैं, उनकी बलाएं ले रहे हैं और ये अरज भी लगा रहे हैं, लौटते समय
हमें भूल मत जाना, हमारी सुध लेना, हमारे कष्ट हरना। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से अर्जुन अरविंद की रिपोर्ट। और अब बात क्रिकेट की, लेकिन यह क्रिकेट थोड़ा हटके है। आपने आइस स्केटिंग और आइस हॉकी तो देखी होगी, लेकिन अब हम आपको आइस क्रिकेट दिखाते हैं जो कि जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में खेला जा रहा है। बर्फ के बीच क्रिकेट का खेल, ठिठुरन के बीच खेल का जुनून। गुरेज सेक्टर में आइस क्रिकेट, सफेद मैदान पर क्रिकेट। घाटी में कड़ाके की ठंड है, लेकिन उससे क्रिकेट पर कोई फर्क नहीं। क्रिकेट का बुखार यहाँ लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। हमारे पास उतना फाइनेंशियल या सपोर्ट नहीं है ताकि ये टूर्नामेंट जो ये बाहर भी जाए, बाहर के लोग भी देखें। तो यहाँ पे बाकी और भी सुनो क्रिकेट के अलावा सुनो स्केटिंग है, सुनो हॉकी, वो भी हो सकती है। तो गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इस खूबसूरत इलाके की तरफ थोड़ा तवज्जो दे, ताकि यहाँ का जो नौजवान टैलेंट है वो जाके वो नेशनल या स्टेट लेवल को रिप्रेजेंट करे। धरती से आसमान तक फैली हुई सफेदी, उजले रंग में लगे पेड़ से लेकर पहाड़ तक की सुंदरता, और उसके बीच क्रिकेट का टूर्नामेंट। यकीनन ये एक स्थानीय टूर्नामेंट ही है, लेकिन खेल का कायदा अंतर्राष्ट्रीय मैचों वाला ही है। यहाँ स्टेडियम नहीं है, लेकिन दर्शकों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। खिलाड़ी स्थानीय है, लेकिन जोश सातवें आसमान पर है। बड़े बड़े कमेंटेटर नहीं है, बावजूद इसके रोमांच में कोई कमी नहीं। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट गुलमर्ग की तरह जो यहाँ पे मार्च में गुलमर्ग में जो खेलो इंडिया के तहत जो खेल होने वाले हैं, वो हमारे गुरेज में भी मतलब एक कम से कम एक टूर्नामेंट जो है हमारे गुरेज में भी एक इजरा करे। देखिए, गेंदबाज ने गेंद फेंकी, बल्लेबाज ने उस पर शॉट लगाया और दौड़ पड़े रन के लिए। ये एक कोशिश है न्यूज़ 18 की कि जब सफेद मैदान पर क्रिकेट का जुनून छाए तो हर कोई देखे, हर कोई इस नायाब खेल का लुत्फ उठाए। लहू जमा देने वाली ठंड में छींकने के बजाय छक्के का मजा उठाए, और सरकार भी इस इलाके पर ध्यान दे। 5 से 7 फुट तक बर्फ भी पड़ती है। गुरेज के अंदर विंटर स्पोर्ट्स की काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, लेकिन बदकिस्मती का मुकाम यह है कि गवर्नमेंट इस पर तवज्जो नहीं देती है। गवर्नमेंट से मेरी यही गुजारिश होगी कि गुलमर्ग की तरह भी यहाँ भी विंटर स्पोर्ट्स लगाया जाए, ताकि यहाँ के नौजवानों का फायदा हो सके। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गुरेज की है। सीमा से सटे इस इलाके में सर्दी में जमकर बर्फबारी होती है, बावजूद इसके गुलमर्ग की तरह सरकार यहाँ की बर्फबारी पर मेहरबान नहीं होती। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस इलाके में स्नो गेम की पूरी संभावनाएं हैं, लेकिन सरकार कुछ करती नहीं। अब बदलते परिवेश में लोगों को उम्मीद है कि सरकार अब ध्यान देगी और इस इलाके में भी स्नो गेम्स का आयोजन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और खबरें जरा हटके में फिलहाल इतना ही।